हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज ये हमारा 14 क्लास है। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने 300 प्लस यानी कि 300 क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया था। आज से हम लोग जो है वो 301 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षा का स्तर होना चाहिए, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या जो है वो होनी चाहिए। ओके, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझाने में सहायक करता है, यहाँ पे समझाने हो जाएगा। निर्णय करने में सहायक करता है, सी ए व बी दोनों और डी ये सभी। तो ऑप्शन सी ए या बी जो है वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षी, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रतिभाशाली बालकों में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत अन्य विशेषताएं भी है जो कि प्रतिभाशाली बालकों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? देश के नेताओं का, सभी अच्छे व्यक्तियों का, महापुरुषों के आदेशों का, देश के शिक्षाविदों का। तो सबसे सभी अच्छे व्यक्तियों का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं। आपको चाहिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आपके क्लास में दो स्टूडेंट जो है वो एक साथ बैठते हैं और झगड़ते रहते हैं, तो आप उनके साथ क्या कीजिएगा? तो आपको चाहिए कि उनकी जगह बदल दें, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह बदलने को मना कर दें, छात्र से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो उन्हें जो है वो ऐसी शिक्षा आप लोग दोगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल जो होता है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा तो शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन पर्यंत पठन पाठन का, ये सभी। तो यहाँ पे है जो है 308 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जीवन पर्यंत पठन पाठन का, एक टीचर का जो है वो जीवन ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, जिनको कॉन्फिडेंस इंग्लिश में कहा जाता है, विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में एक ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं, इससे क्या होगा? स्टूडेंट का आत्मविश्वास जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, संचयी अभिलेख द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उनका टेस्ट लेकर, ठीक है। साप्ताहिक जांच या फिर परीक्षा जो है वो लेकर आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार, अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में अंक देना, छात्रों की छोटी बातों पर दंड देना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात व्यवहार। तो यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ जो है वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को शायद 2 बार रिपीट कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कहीं, तो यही जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, वे अपराध करना सीख सकते हैं। तो वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। ओके, क्योंकि सिनेमा जो है वह जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो हकीकत नहीं दिखाई जाती, इसलिए जो है वो यहाँ पे अवास्तविक तस्वीर वे लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, यहाँ पे आपका जो है वो एक अच्छा कदम हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश जो है वो दिया जाए? वे शांत रहे और पढ़ें, वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें, वे किससे सुने और सुनाए, वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो ये जो है वो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बुक में या फिर आपको वेबसाइट्स वगैरह में ये आंसर आपको देखने को मिलेगा कि वे शांत रहें और पढ़ें, ठीक है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहे। देखिए सभी स्टूडेंट को ये बात तो पता ही होगी कि लाइब्रेरी में क्या होता है, सभी कोई शांत रहते हैं और शांत होकर पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ सबको पता होती है, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं वहाँ पे नोटबुक ले जाना भूल जाते हैं। इसलिए टीचर जो है उन सबको कहेंगे कि अपना नोटबुक साथ में लेते चलो और वहाँ पे जो है वो अध्ययन करते समय नोट करते रहना कुछ कुछ बातों को जो इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, विद्यालय उसके घर से दूर हो, कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, अभिभावक का सहयोग ना मिले। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, यहाँ पे जो है वो इसका ठीक ठाक आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कक्षा में अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा जो है वो वातावरण अशांत माहौल हो सकता है, ठीक है, और इससे जो है वो अध्यापक को परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किन परीक्षणों द्वारा की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक परीक्षण के द्वारा जो है पिछड़े बालकों की पहचान आसानी से की जा सकती है। इस समय शिक्षा का विषय संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो देखिए पहले जो था संविधान में क्या था, शिक्षा का विषय जो है वो राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन अब राज्य सूची से जो है वो समवर्ती सूची में कर दिया गया है, ठीक है। नया जो संशोधन हुआ है उसमें जो है आपका समवर्ती सूची में शिक्षा को रख दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे तो थोड़ा मनोरंजन होता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, पढ़ाई रोचक बन जाती है, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, ये सभी। तो पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, आप प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है, सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है वो हम अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह PDF वगैरह जो है वो सेंड करते रहते हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ओके। और इसका क्लास जो है वो आपका डेली आ रहा है, तो आप लोग जो है वो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और डेली क्लास को जो है वो अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में जो है वो आ चुके क्वेश्चन हैं, इसलिए यहाँ पे जो हम ये सब क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में भी आपको जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।